खैर वल बरकते व मुनक़िज़िल इबादे मिनल हलकते सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। परवरदिगार आलम का लाख शुक्र और लाख एहसान है कि उसने हमें एक मरतबा फिर ज़िक्र अली करने का मौका इनायत फरमाया। क्या कहना। यकीनन कि परवरदिगार ने दुनिया को खल्क़ किया तो दुनिया को खल्क़ करने के लिए परवरदिगार के कई मकासिद हैं। परवरदिगार ने कई मकासिद के तहत इस दुनिया को खल्क़ किया, मगर जो उसने अपना अव्वल तरीन मकसद रखा, उसने चांद बनाया, उसने सूरज को खल्क़ किया, उसने आसमान सजाया, उसने ज़मीन सजाई, सितारे बनाए, दीवार, पत्थर, दर, पता नहीं क्या जितनी चीज़ें परवरदिगार की, जितनी मखलूक दुनिया में सब खल्क़ करके परवरदिगार ने कहा ये तमाम मखलूक़ात, तमाम खिलकत मैंने ए मोहम्मद तुम्हारे लिए बनाया। मतलब उसने पूरी कायनात का क्रेडिट मोहम्मद को दे दिया कि ए मेरे रसूल, है मेरे महबूब, मैंने ये पूरी कायनात तुम्हारे लिए खल्क़ की। बड़े मुख्तसर सा वक्त है, 10 से 15 मिनट में गुफ्तगू को तमाम करूँगा। मसाइल भी पढ़ना, उसके बाद नुहाकानी भी होगी और यकीनन कि फिर सेहरी से वक्त मुत्तसिल हो जाएगा। तो परवरदिगार ने तमाम मखलूक़ात बनाकर क्रेडिट दे दिया कि ए मोहम्मद मैंने ये सब तुम्हारे लिए बनाया। सवाल ये कि अभी तक तो ये सब तमाम चीज़ें रसूल खुदा के लिए हैं। मतलब चांद रसूल के लिए बना, सूरज रसूल के लिए बना, आसमान रसूल के लिए, ज़मीन रसूल के लिए, मखलूक़ात रसूल के लिए, परिंदे रसूल के लिए, फूल हशरातुल अर्ज़ सब रसूल अल्लाह के लिए बन रहा है। अब जब दुनिया बन गई, इंसान बन गए, तो परवरदिगार ने रसूल को दुनिया में भेजा। अभी तक हम रसूल अल्लाह के लिए थे, अब अल्लाह कह रहा है कि ए रसूल मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा ताकि तुम इनकी हिदायत करो। अभी तक हम रसूल अल्लाह के लिए थे, अब रसूल हमारे लिए हो गए। क्या कहना। ये खुदा का अदल है कि खुदा ने पहले तो दुनिया बनाकर रसूल के लिए कर दी, अब अल्लाह वही परवरदिगार अब रसूल को हमारी हिदायत के लिए भेज रहा है। यानी अब रसूल को हम पर मबूस कर दिया गया कि रसूल ए मोहम्मद जाओ जाके इनकी हिदायत करो। अब इसको मैं अगर दूसरे अल्फाज में कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि अभी तक रसूल अल्लाह की जिम्मेदारी थे हम, और अब रसूल अल्लाह हमारी जिम्मेदारी। यानी अगर हम कोई भी तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो रसूल अल्लाह के खिलाफ जा रहा है और हम अपनी जिम्मेदारी से चूक रहे हैं। तो परवरदिगार ने रसूल को नबी बना के उम्मत पर मबूस कर दिया। नबूवत का सिलसिला परवरदिगार ने ये नहीं है कि सिर्फ मोहम्मद को भेज दिया, परवरदिगार ने 1,24,000 अंबिया नाजिल उतारे हैं ज़मीन पर, तमाम अंबिया का नाजिल किया ज़मीन पर। हज़रत आदम भी ज़मीन पर नाजिल हुए। वो पहले का मामला अलग है कि जब उनको पैदा किया गया, उनको बनाया गया, उनकी खमीर को गूंदा गया, लेकिन दुनिया में उन्हें नाजिल किया गया, जन्नत से उनको भेज दिया गया दुनिया की तरफ। तो हर नबी को भेजा परवरदिगार ने, तो हर नबी की नबूवत का एक मकसद रखा है। नबूवत लफ्ज़ है नबी से, नबी यानी नबा, नबा कहते हैं खबर को, खबर से निकला है नबूवत, खबर देने वाले को कहते हैं नबी, और नबी के ओहदे को कहते हैं नबूवत। परवरदिगार, बड़ी जल्दी से मैं गुफ्तगू को तमाम करूंगा कि परवरदिगार ने नबी को भेजा, हर नबी को भेजा ताकि वो खबर पहुंचाए परवरदिगार की। तो अब हर नबी की नबूवत का कुछ ना कुछ हिस्सा होता है। परवरदिगार की नबूवत ने, परवरदिगार ने जो नबूवत भेजी है तो उसका कोई ना कोई हिस्सा, जैसे मैं बताता चलूं कि हज़रत आदम की नबूवत का भी एक हिस्सा था, एक मकसद था, खास मकसद था। परवरदिगार ने हज़रत आदम को भेजा, नबूवत देकर भेजा, तो उसका मकसद ये था कि दुनिया उस वक्त वीरान थी, सुनसान थी। तो परवरदिगार ये चाहता था कि आदम जाए और दुनिया को आबाद करें। और ये आदम की नबूवत का मकसद ये है कि दुनिया आबाद हो जाए, और दुनिया आबाद हो गई। आदम ने अपनी नबूवत का मकसद तमाम कर दिया।
नूह को भेजा, नूह की नबूवत का क्या मकसद है? परवरदिगार ने नूह को भेजा तो नूह की नबूवत का मकसद है नौहा करना। नूह सारी जिंदगी नौहा करना मकसद नबूवत है। नौहा करना मकसद नबूवत। अगर हम नौहा खानी कर रहे हैं तो हम नबूवत की सुन्नत सुन्नत पर अमल करें। ये नबी की नूह की नबूवत का मकसद है। चलिए आगे बढ़िए, हजरत मूसा की तरफ चलते हैं कि हजरत मूसा को परवरदिगार ने नबूवत दे के भेजा तो उनकी नबूवत का क्या मकसद था? हजरत मूसा की नबूवत का मकसद ये था कि मेरे जामे नाकिस में जो बात है, जाहिर है कि इतना दबीज मुतालिया नहीं अभी इतनी उम्र में नहीं कर सकता, और अगर कभी कर भी लूँ तो मैं कभी ये दावा नहीं करूंगा कि मेरा मुतालिया बहुत ज्यादा हो चुका है। यही आजिज़ी और यही इनकिसारी हमने मौला अली से सीखी है। क्या कहना कि मतलब इल्म का ऐलान करने के बाद भी उन्होंने कहा हाज़ा लुआब रसूलुल्लाह, ये क्या कहना। तो ये तो हम मौला अली से सीख रहे हैं तमाम बातें। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मेरे जामे नाक़िस में ये बात है कि बाद ख़त्म मुरसल हजरत मूसा वो पहले नबी हैं कि जिन्होंने सबसे ज्यादा मौजज़ात दिखाए। मतलब असा, यद बैज़ा, ये तमाम मौजज़ात हजरत मूसा के पास है। तो हजरत मूसा की नबूवत का मकसद मौजज़ात दिखाना है। तो अब आइए हजरत ईसा को परवरदिगार ने नबूवत देके दुनिया में भेजा। मैं एक मंजिल पर आपको लेके आऊंगा और नुक्ता पेश करके फिर मैं मसाइल की तरफ भी बढ़ जाऊंगा। हजरत ईसा को परवरदिगार ने नबूवत देके दुनिया में भेजा। हजरत ईसा भी आ गया। अभी हजरत ईसा की नबूवत का क्या मकसद है? हजरत ईसा को स्लेब पे चढ़ा दिया गया और उन्हें चढ़ा दिया गया। बज़ाहिर तो हजरत ईसा की शहादत हो गई और लोग देख रहे हैं कि भाई हजरत ईसा को स्लेब पे चढ़ा के कत्ल कर दिया गया, लेकिन पस मंजर क्या है? उसका पस मंजर ये है कि हजरत ईसा गैब में चले गए। तो गैबत हजरत ईसा की नबूवत का मकसद होता है। इसका मतलब है कि गैबत नबूवत का मकसद होता है। अगर मैं इससे आगे की बात करूं तो गैबत खुदा का मकसद है। अब जब यहाँ तक आपने जुमला महफूज कर लिया तो फिर मैं आगे का जुमला दे दूं कि इमाम हम और जितने भी अहले सुन्नत बरादरान अहले तशी हम लोग रसूल अल्लाह के सुन्नी है, इमाम ज़माना अल्लाह के नबूवत का मकसद हो गया कि हजरत ईसा की नबूवत का मकसद है गैबत। चलिए आगे बढ़िए कि हम और अंबिया की तरफ चलते हैं कि परवरदिगार ने अब हजरत इब्राहिम को भेजा। हजरत इब्राहिम की नबूवत का मकसद वो तो बिल्कुल ही जाहिर है कि ज़बिया है, कि ज़बिया है, कुर्बानी देना है, हज है, ये सब हजरत इब्राहिम की नबूवत का मकसद हो गया। सबसे ज्यादा अब परवरदिगार ने दुनिया में भेजा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब रसूल अल्लाह की नबूवत का मकसद नहीं है, रसूल अल्लाह की नबूवत के मकासिद हैं। मकसद नहीं है। अब रसूल अल्लाह की नबूवत के मुख्तलिफ मकासिद हैं। क्या कहाँ से हम सिलसिला शुरू से लेके चलते हैं कि भाई रसूल अल्लाह को भेजा, परवरदिगार ने कहा मोहम्मद कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और तुम उसके रसूल हो। ये ऐलान हो गया। रसूल अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह की जिंदगी नबूवत का पहला मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह की नबूवत का दूसरा मकसद है नमाज। वो सब आप जाहिर है कि सब पढ़े लिखे हज़रात मेरे सामने बैठे हुए हैं और सब के इल्म में तमाम मनाजिर हैं तारीख़ इस्लाम की, तो मैं उसके तफसील में नहीं जाना चाहता कि पहली नमाज किस तरह पढ़ी गई। जाफर तैयार साथ थे, मौला अली साथ थे, बीबी खदीजा साथ थी, हज़रत अबू तालिब नमाज कायम करवाने वाले थे। तो ये खाने काबा में पहली नमाज पढ़ी गई। रसूल अल्लाह ने अपनी नबूवत का पहला मकसद नमाज पूरा कर दिया। रसूल अल्लाह की नबूवत का दूसरा मकसद है रोज़ा। रसूल अल्लाह ने रोज़ा भी बताया दुनिया को, भाई रोज़ा रखना है, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हैं, कौन से मुस्तहब हैं, कौन से वाजिब हैं, ये सब रसूल अल्लाह बताते चले और लोगों को रखवाए भी रोज़े। उसके लिए रसूल अल्लाह ने पत्थर भी खाया, दीन की तबलीग भी की, रसूल अल्लाह को ज़ख्मी किया गया, कूड़ा फेंका गया, न जाने कितनी अज़ियतें रसूल अल्लाह को दी गई और रसूल अल्लाह बर्दाश्त कर रहे थे। इतनी अज़ियतें बर्दाश्त करने के बाद भी रसूल अल्लाह ने अपनी नबूवत के मकसद से चूके नहीं और अपनी नबूवत का मकसद पूरा करते रहे। नमाज भी पहुंचाई, रोज़ा भी पहुंचाया। रसूल अल्लाह की नबूवत का एक और मकसद है हज। रसूल अल्लाह ने कहा भाई हज करना है, और एक इसकी मिसाल है वो मैं आगे की मंजिल में बयान करूंगा, अभी मैं उसको बयान नहीं करना चाहता वरना आप लोगों का लुत्फ खराब हो जाएगा। तो रसूल अल्लाह की जिंदगी का एक मकसद है हज। वो रसूल अल्लाह ने बता दिया कि हज भी करना है और किस तरह करना है। विलायत अली के बगैर तो हज कबूल होगा नहीं। ये अल्लाह ने ये बात साबित कर दी कि अली की विलायत के साथ हज करना है। रसूल अल्लाह ने अपनी नबूवत का ये मकसद भी पूरा कर दिया।
रसूल अल्लाह की नबूवत का एक मकसद है ज़कात, कि भाई गरीबों की मदद करनी है, गरीबों को खाना पहुंचाना है, गरीबों को माल देना है, उनका हक देना है। रसूल अल्लाह ने बताया और यकीनन के लोगों ने उस पर अमल भी किया, इतना अमल किया कि गनी बन गए और अब तक वो गनी मशहूर है। रसूल अल्लाह की नबूवत के मकसद पर अमल करते हुए ज़कात भी पूरी कर दी कि भाई ज़कात रसूल अल्लाह की नबूवत का मकसद था, वो भी लोगों तक पहुँचा दिया। यकीनन कि आप लफ्ज़ पहुंचा देने से काफ़ी हद तक मेरी बात को पहुंच चुके होंगे कि मैं कहाँ ले जाना चाहता हूँ। रसूल अल्लाह की नबूवत का एक मकसद है जिहाद। अब रसूल अल्लाह ने बजाते खुद तो कभी तलवार नहीं खींची, लेकिन रसूल अल्लाह जिहाद में शरीक रहे, उसी को गज़वात कहते हैं कि जिन जंगों में रसूल अल्लाह ने शिरकत की। खैबर, खंदक, तबूक और जितनी भी जंगें हैं, लातादाद जंगें इस्लाम में लड़ी गई जिसमें रसूल अल्लाह शरीक हुए, जिनको गज़वात कहते हैं। रसूल अल्लाह ने अपनी नबूवत का ये मकसद भी पूरा कर दिया कि भाई गज़वात हैं और जिहाद करना चाहिए। रसूल अल्लाह की ज़िंदगी का एक और मकसद है अमर बिल मारूफ, यानी कि सही काम की तरगीब देना। रसूल अल्लाह ने बताया कि भाई ये काम सही है, ये करना है, लोगों ने वो किया कि भाई रसूल अल्लाह बता रहे हैं, रसूल अल्लाह ने बता दिया और अमर बिल मारूफ पे अमल होने लगा। तो ये रसूल अल्लाह की ज़िंदगी का मकसद भी पूरा हो गया। रसूल अल्लाह की ज़िंदगी का एक मकसद है नहीं अनिल मुनकिर, यानी बुरे से रोकना। रसूल अल्लाह रोक भी रहे हैं बुरे से, उसके लिए रसूल अल्लाह पर तबर्रा किया जा रहा है कि भाई ये हमारे बुतों को पूजा करने से रोक रहे हैं कि भाई बुतों की पूजा नहीं करो, ये बातिल है। तो इस पर रसूल अल्लाह पर फतवे भी लगाए गए और रसूल अल्लाह के खिलाफ अमल भी किए गए, अमाल भी किए गए, वो सब नाकाम हो गए, ज़ाहिर है क्योंकि परवरदिगार रसूल अल्लाह के साथ था। तो नहीं अनिल मुल्क रसूल अल्लाह की नबूवत का मकसद था, वो भी रसूल अल्लाह ने पहुंचा दिया। रसूल अल्लाह की नबूवत का एक मकसद है तवल्ला, वो मैंने सरनामा कलाम आयत बनाई, यानी मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो, यही तवल्ला है कि आप उनसे मोहब्बत कर रहे हैं। तो ये भी रसूल अल्लाह ने पहुंचाया और लोगों ने माना भी। रसूल अल्लाह की जिंदगी का एक मकसद है, नबूवत का एक मकसद है तबर्रा। तबर्रा रसूल अल्लाह की जिंदगी नबूवत का मकसद है, रसूल अल्लाह की जिंदगी का मकसद नहीं है। इसका मतलब है कि तबर्रा नबूवत का हिस्सा है। अगर कोई आलिम तबर्रा कर रहा है तो नबूवत पर अमल कर रहा है, और नबूवत के खिलाफ कोई बोले तो वो अबू जहल ही होता है। अगर कोई आलिम तबर्रा कर रहा है, अगर कोई आलिम तबर्रा कर रहा है तो वो नबी के अमल पर अमल पैरा है। अगर कोई उस तबर्रे के खिलाफ बोल रहा है, उस आलिम के खिलाफ बोल रहा है तो वो अबू जहल की सुन्नत लगी हुई है। ये वो आग है कि सूरा नाजिल हो गया, सूरा बरात, तो इनको आग अब तक वो लगी हुई है कि हमारे वाले को बुला के उससे सूरा लेके इनके वाले को दे के क्यों सूरा अब तक लगी हुई है और वो कुछ भी नहीं पाएगी। जाहिर है कि अगर किसी के बाप को कोई थप्पड़ मार दे तो उसको कत्ल भी कर दे फिर भी उस पे लानत करेगा भाई। तो ये तो उनकी मौत थी ना, उनकी इस्लामी मौत थी, उनकी दीनी मौत थी, तो उन्हें सूरा छीन लिया गया। जंगों में तो कभी वो आगे जा ही नहीं सकते थे, उनसे छीन लिया गया तो उसकी आग अब तक लगी हुई है। तो रसूल अल्लाह ने अपनी जिंदगी का मकसद तबर्रा भी पूरा कर दिया, अपनी नबूवत का मकसद तबर्रा पूरा कर दिया। रसूल अल्लाह की नबूवत का मकसद था नमाज, रसूल अल्लाह ने पूरा किया। रसूल अल्लाह की नबूवत का मकसद रोजा पूरा किया। रसूल अल्लाह की नबूवत का मकसद हज, रसूल अल्लाह ने पूरा किया। रसूल अल्लाह की नबूवत का मकसद ज़कात, रसूल अल्लाह ने पूरा किया। रसूल अल्लाह की नबूवत का मकसद ज़कात पूरा किया। रसूल अल्लाह की नबूवत का मकसद हज पूरा किया। जिहाद, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, तबर्रा तबर्रा, हर मकसद नबूवत का रसूल अल्लाह पूरा करते चले। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, रसूल अल्लाह की नबूवत का मकसद, रसूल अल्लाह ने तमाम मकासद अपनी नबूवत के पूरे कर दिए। उसके बाद खुदा ने कुरान में आयत नाजिल की, अगर मोहम्मद तुमने अली की विलायत को ना तो हमने तुम्हारी नबूवत का कोई काम ही नहीं अंजाम लिया। तो यहाँ पर मैं जुमला कहना चाहता हूँ बड़े एहतराम से, अगर आप तीनों को ठेस ना पहुँचे तो मैं यहाँ ये जुमला कहना चाहता हूँ कि जब अली की विलायत के बगैर साहिब सुन्नत की नमाज का फायदा नहीं तो अहले सुन्नत की नमाज का क्या फायदा भाई। ये तो तफसीर है ना कि आपने तफसीर बदली है। रसूल अल्लाह के जो दौर में वाक़या हो रहा था ये तो मुफस्सिरीन का खता है ना, उनकी गलती है कि उन्होंने तफसीर को बदल दिया।
ये दो तबके मेरे कभी समझ में ही नहीं आए। एक आपके यहाँ के मुफस्सिरीन मेरी समझ में नहीं आते, एक हमारे यहाँ के मुफस्सिरीन में वहाँ की तरफ के मुफस्सिरीन समझ से बाहर है और यहाँ की तरफ के मुफस्सिरीन समझ से बाहर है। फर्क एक छोटा सा है कि वो वहाँ पे जो है वो मानते नहीं है, यहाँ पे मानने दिया नहीं जाता। यहाँ पे जो है वो जोर जबरदस्ती से मानने नहीं दिया जाता कि भाई यहाँ नहीं पढ़ो, अली का जिक्र यहाँ नहीं करो, वहाँ नहीं करो। तो इसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ। अच्छा मैं एक मिसाल दे दूं, बड़ा अगर मौजू से थोड़ा सा आप मुझे निकलने का मौका दें, फिक्री गोशा आपके हवाले करना चाहता हूँ कि देखिए मैं एक स्कूल में पढ़ता हूँ, सही है, मेरे उस्ताद है, मैं देख रहा हूँ मेरे उस्ताद साहब पढ़ा रहे हैं। अच्छा ये मिसाल मैंने बनाई, कहीं अगर कोई गलती हो तो ज़रा दरगुजर कर दीजिएगा कि उस्ताद पढ़ा रहे हैं, दो शागिर्द उनके साथ पढ़ रहे हैं, जो उनसे पढ़ रहे हैं और उस्ताद पढ़ा रहा है। उस्ताद किसको रखेगा साथ? कहीं जाना हो, किसी जगह पे जाना हो, कोई मीटिंग अटेंड करनी हो, तो उसको रखेगा जो अच्छा शागिर्द होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? की उस्ताद इस शागिर्द को रखेगा जो होनहार होगा, जो इसमें टैलेंट होगा, टैलेंटेड को साथ रखेगा। जो नहीं है टैलेंटेड, जो 0 नंबर ला रहा है, उसको उस्ताद क्यों साथ रखेगा? तो भाई आपके वाले को भी रखा रसूल अल्लाह ने साथ, हमारे वाले को भी रखा। शबे मेराज हमारा वाला साथ था, शबे हिजरत आपका वाला साथ था। होनहार कौन है, हीरो कौन है और जीरो कौन है, इससे पता चल जाएगा कि खैबर में कौन है, आपका वाला यहाँ से फैसला हो गया कि हमारा वाला अली हीरो है और आपका वाला जीरो है। अब आपने ये छोड़ दिया भाई, आप कह रहे हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो हजरत उमर होते, चलिए होते। हम कह रहे हैं कि ये हदीस हजरत अली के लिए है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ, मैं एक तालिब इल्म होने की हैसियत से ये जुमला कह रहा हूँ कि सही है, ये हजरत उमर के लिए है हदीस, क्योंकि अली के लिए वो हदीस हो ही नहीं सकती जिसमें शुबा हो। तुम्हारा नबी अली होगा, ये नहीं कहते कि अगर मेरे बाद नबी होता तो अली होगा। दूसरी बात ये कि ये एक छोटा ओहदा है, ये एक मफजूल ओहदा है, अफजल ओहदा नहीं है ये। इससे अफजल ओहदा जो है वो अली उस पे फाइज है, भले के हक हो या बातिल हो, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। आप कहते रहिए कि अगर मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। हमारे जो साहिबाने अमामा जो बज़ाहिर अमामे पहन के आ गए ना, अब जैसे मैंने उस दिन भी मिसाल पेश की थी, सामने मेरे घर पे मौजूद थे कि मैंने कहा